दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों फाइनली आज चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिहार की चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है और इसके साथ ही बहुत दिन से जो चर्चा चल रही थी कि बिहार में विधानसभा का चुनाव का ऐलान कब होगा, सो फाइनली लंबे इंतजार के बाद, सारी प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। तो बिना किसी समय गवाए मैं ये आपको बता देना चाहता हूं कि बिहार का चुनाव जो है 2 चरणों में होगा। पहले चरण का मतदान का जो डेट है वो है 6 नवंबर और दूसरे चरण का मतदान है वो 11 नवंबर को होगा और वोटों की गिनती का काम, रिजल्ट का काम 14 नवंबर को होगा। तो इस तरह 14 नवंबर तक बिहार में चुनाव की सारी प्रक्रिया को कंप्लीट कर लिया जाएगा और 22 नवंबर से पहले सरकार का गठन भी हो जाएगा। ये तो पूरा मोटा मोटी, लेकिन चुनाव आयोग ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसमें चुनाव आयोग ने 2 महत्वपूर्ण बात करी। चुनाव आयोग के अनुसार चुनाव आयोग का जो काम होता है वो 2 चरणों का काम होता है। पहला चरण होता है मतदाता की सूची बनाना, ये पहला काम होता है चुनाव आयोग का, और उसके बाद मतदान का काम होता है, ये दूसरा काम होता है। तो बिहार इस बार जो है चुनाव आयोग ने इस बिहार में इस विधानसभा चुनाव में दोनों चरणों का काम अपना कंप्लीट किया है। चुनाव से पहले चरण का काम 23 जून से स्टार्ट था, जिसमें SIR का काम, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का काम हुआ है और इसके बाद जो फाइनल पहला ड्राफ्ट जो तैयार हुआ था 31 अगस्त को, उसके बाद पहला ड्राफ्ट होने के बाद जिन लोगों का नाम कट गया था, जिन लोगों का नाम सूची से हटा दिया गया था, उनके लिए क्लेम करने का 1 महीना का समय दिया गया था और अपना फॉर्म 6 भरकर वो लोग जिनका भी नाम कट गया है प्रॉपर डॉक्यूमेंट के साथ अपना नाम जुड़वा सकते हैं। इसका भी जब पूरा समय गुजर गया तो 30 सितंबर को चुनाव आयोग ने फाइनल ड्राफ्ट की लिस्ट तैयार कर दी और इसे पब्लिश भी कर दिया। उसके बाद भी चुनाव आयोग ने ये आज बताया है कि इसके बाद भी जिन लोगों का नाम अगर किसी कारणवश छूट गया है या रह गया है, रोल में शामिल नहीं हो पाया है, तो उसके लिए भी चुनाव आयोग ने कहा है कि नॉमिनेशन से, कैंडिडेट का नॉमिनेशन से 10 दिन पहले आप अपना नाम अभी भी जुड़वा सकते हैं। तो जिन लोगों को लगता है या जिस किसी को भी ये लगता है कि मेरा नाम रह गया है या मेरा नाम जुट नहीं पाया है या कट गया है, उन्हें लगता है कि मेरा नाम इस रोल में होना चाहिए, तो अभी भी जाकर अपना नाम जुड़वा सकते हैं। लेकिन हाँ, कैंडिडेट के नॉमिनेशन से 10 दिन पहले, उसके बाद नहीं जुटेगा। उसके बाद चुनाव आयोग ने पूरे बिहार के भौगोलिक परिदृश्य का अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वर्णन किया है कि बिहार में कितने सीट हैं, कितने जनरल सीट हैं, कितने SC की सीट हैं, कितने ST की सीट हैं, कितने मतलब कि महिला कितने हैं, पुरुष कितने हैं, ये मतलब पूरा बिहार की भौगोलिक जो है ना उसका उन्होंने आज वर्णन कर दिया है। आप लोग उसके बारे में जाकर देख सकते हैं, मुझे फिर से बताने की जरूरत नहीं है, तो लगेगा कि ज्योग्राफी का क्लास चल रहा है। मैं इस चीज से बचना चाहता हूं। तो अब जो है चुनाव की घोषणा के साथ ही दोस्तों अब जो है बिहार में आचार संहिता लग गई है। अब जो है सरकार किसी भी तरह का घोषणा नहीं कर सकता है, किसी भी तरह का उद्घाटन ये वो नहीं कर सकते हैं। इसीलिए चुनाव के घोषणा से पहले ही आज 4 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उससे पहले ही
बिहार में जो फाइनल बिहार मेट्रो का काम था, पटना मेट्रो का काम था, उसका उद्घाटन हरी झंडी आज नीतीश कुमार ने दिखाकर वो फाइनल काम किया है। कल उन्होंने बिहार में राजगीर में जाकर क्रिकेट स्टेडियम का भी उद्घाटन किया ही था। इससे पहले भी नरेंद्र मोदी 2-3 बार बिहार आए थे और जितना भी तरह का विकास का परियोजना हो सकता था उनका शिलान्यास किया है या उद्घाटन किया है। जितने भी तरह के सुविधा या फिर बेनिफिट जो हैं वो जनता को देने थे, नीतीश कुमार ने, प्रधानमंत्री ने अपने स्तर से लोगों को दे दिया। लेकिन अब जो है, अब वो आचार संहिता लगने के साथ ही किसी भी तरह का अनाउंसमेंट वो कर नहीं पाएंगे। अब जो करेंगे वो सिर्फ चुनावी वादे होंगे और वो चुनाव के बाद अगर सरकार बनती है तो ही कर पाएंगे। विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी करता है। अब सारे पार्टी के लोग अब अपनी जान फूकेंगे। चुनाव में रैलियां होंगी, लाउडस्पीकर बजेंगे, आरोप होंगे, प्रत्यारोप होंगे। अब ये खेल शुरू हुआ है। लेकिन इन सब के बीच मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि बिहार एसआईआर पर जो सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहा है उसके ऊपर 7 या 8 तारीख को सुनवाई है। दोस्तों, मैं ये जान रहा था, मैं ये समझ रहा था कि चुनाव आयोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इंडिपेंडेंट संस्था है और वो अंतिम जो सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में उससे पहले वो सारी प्रक्रिया को कंप्लीट करके बिहार में चुनाव का डेट अनाउंस कर देगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम फाइनल डे, अगर हम किसी भी तरह का गड़बड़ी पाएंगे तो हम कभी भी एसआईआर की पूरी प्रक्रिया को हम कैंसिल कर देंगे। अब ये देखिए, ये एक टकराव की भी स्थिति आ सकती है। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग वर्सेस जो जज इस मामला को सुन रहे हैं, इन दोनों के बीच विरोधाभास हो सकता है, लंबा बहस हो सकता है। देखिए, चुनाव आयोग ने भी माना है कि इतना बड़ा प्रोसेस में कभी ऐसा हो सकता है कि 1, 2, 4, 10 नाम छूट गए हों। इसमें चुनाव आयोग ने अभी भी कहा है कि कैंडिडेट के नॉमिनेशन से 10 दिन पहले जिस किसी को भी लगता है उनका नाम छूट गया है वो आकर जुड़वा सकते हैं, अगर उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट है तो। नहीं है तो नहीं जुटेंगे। तो अब इस मुद्दे को लेकर अगर कुछ नाम छूट गए हैं उसको लेकर विपक्षी दल के जो वकील हैं वो कोर्ट में खड़े हो सकते हैं और कहेंगे कि देखिए जी, 1-2 मामला आया है, इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि पूरा का पूरा एसआईआर का प्रोसेस ही फेक है, फर्जी है और गड़बड़ी से युक्त है। इस तरह की बात अपोजिशन वाला कर सकता है। हालांकि मुझे लगता है कि चुनाव आयोग ने बहुत ही शानदार काम किया है। विपक्ष वाले इस तरह का रोना हमेशा रोते रहे हैं और आगे भी रोते ही रहेंगे। ये वही विपक्ष है जब सरकार ने वोटर आईडी कार्ड के साथ आधार को जोड़ने का निर्णय किया था 2021 में, तो यही विपक्षी हैं, रोते रहते थे कि आधार को कैसे जोड़िएगा, कितने लोगों के पास आधार है, लोगों का बैंक अकाउंट कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। इस तरह की बातें विपक्ष के लोग उस समय कहा करते थे जब सरकार ने वोटर आईडी कार्ड को आधार से जोड़ने का काम किया था। अब आज जब सरकार ने कहा कि हम आधार कार्ड को एज ए आइडेंटिटी प्रूफ नहीं मानेंगे, तो वही विपक्ष जो है आधार कार्ड के लिए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया और सुप्रीम कोर्ट में जब जज साहब ने कहा कि आधार को भी एक डॉक्यूमेंट मानिए, तो विपक्षी दल के वकील इसे अपनी बहुत बड़ी जीत बता रहे थे। मतलब खुद का थूका हुआ को चाटने को विपक्षी दल बहुत बड़ी जीत बता रहे थे। सोचिए, हमारे देश में विपक्षी नेताओं का स्तर कितना गिर गया है। खुद एक बार 2020 में मतलब कि 2021 में थूक चुके थे और आज 2025 में उसी को चाट रहे हैं और कहते हैं बड़ा स्वाद आया है। तो दोस्तों, अब सभी जो राजनेताओं हैं उनसे मैं कहूंगा कि कमर कस लीजिए। अब जो है, अब आरोप प्रत्यारोप का दौर खत्म हो चुका है। अब बिहार की जनता के सामने अब आपको अपने अगले 5 साल का विजन को दिखाना है कि आप अगले 5 साल में बिहार को कहां ले जा सकते हैं।
और मेरा जहां तक मानना है इस चुनाव में सिर्फ 3 पार्टियां हैं जो चुनाव लड़ रही हैं, बाकी सब टाइम पास कर रही हैं। एक पार्टी जो चुनाव लड़ रही है वो है बीजेपी, दूसरा है जेडीयू, तीसरे हैं आरजेडी। उसके बाद कांग्रेस, प्रशांत किशोर, कुछ हद तक ओवैसी सर की पार्टी भी फाइट कर रही है। बाकी प्रशांत किशोर ये सब जो है मतलब कि वोट कटुआ पार्टी बन के रह जाएगा। प्रशांत किशोर का अंत में सिर्फ इसी बात की चिंता रहेगी कि प्रशांत किशोर की वजह से कई एक ऐसे सीट होंगे जो जीतना चाहिए था बीजेपी को, जीत जाएंगे आरजेडी, और कई एक सीट ऐसे रहेंगे जो जीतना चाहिए था आरजेडी को, जीत जाएंगे बीजेपी। प्रशांत किशोर इतने वोट काट लेंगे। तो अंत में प्रशांत किशोर जो है एक वोट कटवा पार्टी बनकर इस पूरे चुनाव में उनकी यही उपलब्धि रहने वाली है, मेरा ऐसा मानना है। बाकी 14 नवंबर को काउंटिंग के दिन दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाएगा। तो दोस्तों बस मुझे आज के लिए इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक ले नमस्कार, बाय।